अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। चैनल पैगाम वारिस पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मन कुंतो मौला फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो मैं सबसे पहले मौलाइयों को 13 रजब की मुबारकबाद देता हूँ कि इस दिन कुल कायनात का मौला, क्योंकि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मन कुंतो मौला फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो आदम ता ईसा तक मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत। तो फरमा रहे जिसका मैं मौला अली उसके लिए मौला। तो आदम ता ईसा तक सबके मौला मेरे अली मौला। 13 रजब मुरज्जब मौला कायनात की आमद है। आइए वो टाइम जो मौलूद काबा का है, जिसके लिए आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अली से बुग़्ज़ कुफ्र है। तो 11 रजब को जब फातिमा बिनते असद आपकी वालिदा माजिदा लेबर पेन आपके शुरू हुए तो आप गईं, काबा शरीफ को बोसा दिया। मक्का पहुंचे, मक्के से भी काबा शरीफ को बोसा दिया। काबा शरीफ को बोसा देते ही आपने देखा कि एक दीवार जो संगे अस्वद से दूसरी तरफ है वहां से वो लर्जी और लरस करके उसमें से जगह हो गई, मतलब दीवार फट गई। फातिमा बिनते असद अंदर तशरीफ ले गई। 11 तारीख है अभी। तो यह पूरे मुल्क अरब में एक कोहराम मच गया कि अबू तालिब की बीवी फातिमा काबे के अंदर चली गई और इस हालत में गई कि दीवार शक हुई और वो दीवार के रास्ते से गई, ना दरवाजा खोला ना किसी ने खोला। तो मुल्क अरब में पूरे में कोहराम मच गया और इतना मजमा, लोग रावी लिखते हैं कि इतना मजमा कभी नहीं देखा गया था जितना कि उस वक्त था। तो वो लोग काबे के इर्द गिर्द जमा हो गए। तो लोगों ने कहा कि अबू तालिब की बीवी फातिमा अंदर है, देखो वो क्या कर रही हैं। लाख कोशिश की गई, 11 का पूरा दिन गुजर गया, 12 का पूरा दिन गुजर गया, लेकिन ना तो किसी से वो काबे का दरवाजा खुला और ना किसी तरह उनको देखा जा सका। बस वो वक्त करीब आ गया जो मौला कायनात के जाहिर होने का वक्त। मैं जाहिर होना इसलिए कह रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का खून मेरा खून है, अली का नूर मेरा नूर है। तो नूर की सिफत जाहिर होना है। यहां मैं एक पॉइंट आपको देता हूं कि अगर काबतुल्लाह में मेरा मौला कायनात की पैदाइश हुई है, पैदाइश का मतलब यह है कि जब तक सवा का नहान ना हो जाए, उस जगह को साफ तरीके से ना धोया जाए, तब तक वो जगह पाक नहीं होती है। तो मुझे किसी रिवायत में दिखा दीजिए कि मौला कायनात के आने के बाद काबा धुला है। तो क्योंकि आका करीम फरमाते हैं अली का नूर मेरा नूर एक, तो नूर की सिफत जाहिर होना है। तो मौला कायनात जब 13 तारीख को जलवागर हो गए, वो नूरानी चेहरा के दुनिया रोशन हो गई। फातिमा बिनते असद जैसे ही अंदर तशरीफ ले गई थी, जैसे ले गई थी वैसे ही बाहर तशरीफ लाई, वो दरवाजे से बाहर नहीं आई। तो जब बाहर आई तो आपके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। तो आका करीम क्योंकि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि हुजूर आपके यहाँ भाई आया है और आपकी चची जो है वो बहुत परेशान है। कहा वजह क्या है? मालूम सब है, क्योंकि जब आप पेट में जलवागर थे अपनी वालदा के, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा अबू तालिब के घर जाते तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अखी, मशीयत की मर्जी यही है कि महबूब कहे, मशीयत उस पर मुहर लगा दे। आखिर कहते हैं भाई को। तो पेट से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं 10 साल की उम्र में ईमान कबूल किया। मैं कहता हूं पेट से कबूल किया, क्योंकि नजर रहमत पड़ चुकी थी। नजर रहमत पड़ने से बच्चा भी नजर वाला हो गया, उसने पहचान लिया कि यही रसूल हैं, यही रसूल हैं। खैर आका करीम सरवर कौनो मका तशरीफ ले गए। फरमाया अरे मेरी मां क्यों परेशान हो? फातिमा बिनते असद अपने चची से कहते हैं मेरी मां क्यों परेशान हो? तो आपकी चची फरमाती है मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरा भाई आया है, लेकिन 3 दिन हो गए हैं, आंख नहीं खोली है, दूध नहीं पिया है, रोया नहीं है, मैं परेशान हूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे मौला अली को देखते हैं, चेहरे अनवर पर नजर डालते हैं, गोदे रहमत फैला देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में फातिमा बिनते असद ने मौला को दे दिया। मौला कायनात ने जैसे ही गए गोदे रहमत में तशरीफ फरमा हुए, वैसे ही आंख खोली, हुस्न मुकम्मल का खूब दीदार किया।
खूब रानाइयां लूटी हुस्न मुकम्मल की, आंखों आंखों में बात हो गई। बस आका मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद अपनी जबान मुबारक अली मौला की जबान पर रख दी। कहाँ रख दी? अली मौला की जबान पर। अब हमारे आप यहाँ का बच्चा अगर 3 दिन का बच्चा हो और हम उसके मुंह में जबान रखें तो घुट के मर जाएगा, लेकिन ये राज मसीहत है। काबे के अंदर जाओ ताकि राज ना खुल पाए। अब हबीब तुम जाओ, गोदे रहमत में लो, बात कर लो। बात तो अजल में हो गई, लेकिन यहाँ इकरार और जो भी है सब कर लो, उसके बाद जबान रख दो। यहाँ पर 2 पहलू हैं। ऐसी जबान चुसाई, ऐसी चुसाई, इन्ना लहा मा साबिरीन का खुलासा बना दिया अपनी आल को। और फिर एक मसीहत की मर्जी और भी थी कि जबान पर जबान रख दो ताकि कोई ये ना कह सके कि अली की जबान नबी की जबान नहीं है। तो आइए मैं एक पहलू और देता हूं। जब अली की जबान पर नबी की जबान है तो जबान किसकी? नबी की। तो नबी की जबान, अली की जबान, तो मौला हुसैन और हसन की जबान किसकी जबान? नबी की जबान। उनके बेटे सैयदना ज़ैनुल आबिदीन किसकी जबान? नबी की जबान। तो ये देवा में जो जलवागर जैसे वारिसे कुल कहते हैं, ये पोता है मौला अली का। तो फिर ये जबान किसकी जबान? वारसियों फख्र करो, तुम्हारा बाप वो है जो नबी की जबान की तासीर रखता है। लेकिन एक शर्त यह है, वारसी रहना, नमाज से कभी गाफिल ना होना, पीर की इताअत करना, झूठ और फरेब से दूर रहना, तो वारसी हो। तो तुम्हारे लिए तो वारिस पाक का दरवाजा खुला है। अब जब सारी आवाम परेशान थी तो सिर्फ 2 ही पर्सनालिटी ऐसी थी जो मुतमईन थी, वो हजरत अबू तालिब थे और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। अब आंखों आंखों में क्या बातें हुई आपके सामने बयान कर दी हमने। अब जब अली की जबान ही नबी की जबान है, आइए मैं एक छोटी सी और एक, क्योंकि तवारीख बहुत लंबी है, मौला की जात बहुत बड़ी है, कुल कायनात उनकी सना बयान नहीं कर सकती। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर बैठकर, आखिरी खुतबा है आपका, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हरमैन शरीफैन है और आप जलवागर हैं, अपनी ऊँटनी कस्वा पर खड़े होकर फरमाते हैं कि तुम मकाम इब्राहिम पर खड़े हो, रोजे की हालत में हो और नमाज पढ़ रहे हो, तो तुमने अगर मेरी अहले बैत कौन है? अहल माने वाला, बैत माने घर। कौन है? कुरान जिन्हें कह रहा है वो अली है, वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, हसनैन करीमैन है और उनकी आल है। क्योंकि हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तस्लीम नहीं करते। तो लिल्लाह अपने अपने ईमानों को मौला अली के इश्क में डुबो दीजिए ताकि नबी की जात समझ में आ जाए। जब तक के अली और आले नबी के हम गुलाम नहीं होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसके कहीं कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मादत चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।